डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, उनकी कामयाबी की दास्तान आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान शैलेंद्र कुमार जी से, जो एक युवा सफल किसान है। इनके पास 25 बीघा जमीन है जिस पर ये पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और साथ ही साथ मुर्गी पालन को भी अपनाए हुए हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए, इनकी खेती और मुर्गी पालन के बारे में जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ देश की कृषि उत्पादकता में अग्रणी भूमिका निभाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और राज्य की 68% से अधिक जनसंख्या कृषि व इससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। प्रदेश की कृषि का लंबा ऐतिहासिक विकास रहा है। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जिसे सिंचाई के लिए गंगा, यमुना, सरयू व अन्य नदियों से जल मिलता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध फसल क्षेत्र करीब 16 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि सकल कृषि क्षेत्र 27 मिलियन हेक्टेयर तक जाता है। उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र सतत विकास, फसल विविधता, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर लगातार प्रगति कर रहा है। जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र है, जो कृषि उत्पादकता और नवाचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, लेकिन कृषि अभी भी जिले की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनी हुई है। शैलेंद्र कुमार गाजियाबाद जिले के एक जागरूक और प्रगतिशील युवा किसान हैं। शैलेंद्र कुमार एक ऐसे युवक हैं जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण 12वीं तक ही पढ़ाई करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने खेती किसानी शुरू कर दी। उनका परिवार किसान परिवार है और पढ़ाई के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे आगे की उच्च शिक्षा संभव नहीं हो पाई। 12वीं के बाद शैलेंद्र ने अपने पिता संग मिलकर खेती किसानी की शुरुआत की। मैंने जो है 12वीं पास की है, उसके बाद सर मैं जॉब में चला गया था। मैंने पेटीएम में 4 साल मैंने जॉब किया है। उसके बाद जो है मेरे पिताजी की थोड़ी स्थिति मतलब कि बीमारी की वजह से दिक्कत हुई, तो फिर मैं किसानी में आ गया, अपनी खेतीबाड़ी की मैंने। तो हमारे करीब 25 बीघे खेत अभी है, उसमें गन्ना, धान और गेहूँ की खेती हम करते हैं। और उसके बावजूद भी मतलब कि ये है कि स्थिति हमारी खराब ही रही, आर्थिक स्थिति। शैलेंद्र कुमार ने पारंपरिक खेती के साथ साथ मुर्गी पालन शुरू किया ताकि विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त हो सके। प्रारंभ में उन्होंने छोटी सी पूंजी से मुर्गी पालन की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी प्रशिक्षण से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। शैलेंद्र कुमार के लिए मुर्गी पालन करना आसान नहीं था। इनके लिए नजीर बना कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर। केवीके के संपर्क में आकर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी हासिल की और प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन की शुरुआत की। कृषि केंद्र पे हैं डॉक्टर प्रमोद जी, उनसे मैं मिला, उनके संपर्क में आके मैंने ये मुर्गी पालन की स्टार्ट किया है और अब मेरा अच्छा चल रहा है ये मुर्गी पालन। इनमें जो है 3 ब्रीड है मेरी। इसमें जो कैरी रेड है, एक देसी में कैरी रेड है और एक असील है, एक कड़कनाथ है। और ये जो अंडे की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत बढ़िया ब्रीड है। इन्हें जो मैं है 4 महीने पहले लाया था, अप्रैल में। उससे पहले भी हम करते थे, जो मेरे बाबा हैं वो भी करते थे ये अंडा पालन ही मुर्गी का। तो उसमें देख देख के मैं सीखा भी उनसे और मैं अब भी सीख रहा हूँ बहुत अच्छा, और चल भी रहा है मेरा ये फार्म। और इन्होंने जो है 4 महीने होने के बावजूद अब इन्होंने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बावजूद मेरा जो कुछ दिक्कत भी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर प्रमोद जी हैं, डॉक्टर कुलदीप जी हैं, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं उनके जो संपर्क में भी मतलब मैं रहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे संपर्क करता रहता हूँ, क्या बीमारी चल रही है, कि उसका इलाज क्या है सब कुछ उनकी सहायता से मेरा बढ़िया चल रहा है इस टाइम। जब मैंने बच्चों को लाया था, ये 8 दिन के बच्चे आए थे मेरे पास, और ये
कृषि केंद्र की सहायता से मुझे बच्चे मिले हैं। ये उस टाइम पे कृषि केंद्र ने 35 रुपये का बच्चा मिला था उन्हें, और उन्हें मुझे तो खैर फ्री में मिले हैं, निःशुल्क मिले हैं मुझे तो सिर्फ ये पाले हैं मैंने तो। अब जो दाना है वो दाना मेरा है और फार्म भी मेरा ही है, और मुझे ये बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट की माई से मिल गए थे कृषि केंद्र की तरफ से, तो वहाँ से लाने के बाद मैंने ये पाले हैं। अब जो दाना जो है इनका मैं 30 दिन कट्टा डालता था उस टाइम पे, मतलब पहले दिन जब मैं कट्टा लाया था 8 दिन चला था मेरा कट्टा। उसके बाद मेरा टाइमिंग जो मतलब कट्टे की ख़त्म होती चली गई। अब जो है मेरा एक कट्टा 50 kg का आता है, और वो सिर्फ एक दिन ही चलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे शैलेंद्र जी हैं, ये इंटर करने के बाद इनके यहाँ पहले से मुर्गी फार्म बनाए हुए थे, और विशेष करके ये देसी जो प्रजातियां हैं उनको करते थे। तो ये परेशान थे कि मैं स्वरोजगार परक में क्या करूं, कैसा क्या करूं, जिससे कि मैं अपनी और परिवार की आय बढ़ा सकूं। इसमें हमने इनको सलाह दिया कि हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए एक 8 दिन का मुर्गी पालन का प्रशिक्षण है। उसमें हमने इनको प्रशिक्षण में बुलाया और प्रशिक्षण दिया। इन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद फिर इनको हमने मुर्गी के जो प्रजातियां जानकारी, जैसे कि इस समय आप देखते हैं कि ये कड़कनाथ और दूसरी शहीद आदि वैरायटियाँ इन्होंने प्रजातियां इनमें लाए हैं। तो इनकी ये विशेषता है कि ये कम समय में अंडे देते हैं, और ये समझिए कि इन प्रजातियों के जो अंडे हैं हमारे सामान्य मार्केट रेट में उस जैसे वो बिकता है, कड़कनाथ का हमारा 15 रुपये से नीचे नहीं मार्केट में बिकता है, और सामान्यतः जो ये करते थे वो 6 रुपया 5 रुपया 4 रुपये का इनका बिकता था, जिससे इनको आय नहीं मिलती थी। साथ ही जो मीट है कड़कनाथ का जैसे है बहुत अच्छा माना जाता है, और खाने में अच्छा टेस्टी होता है और जल्दी ग्रोथ कर लेता है। तो कम समय पे इनको जो है आय मिलने की पूरी वो है उम्मीद। और जैसे देखिए ये अंडे भी देने लगे हैं, 4.5 महीने में लगभग ये हमारी जो मुर्गियां अंडा देने लगी हैं। तो इनसे एक इनकी आय बढ़ेगी, और जब ये इनकी आय बढ़ेगी तो अन्य लोग भी जो देखेंगे ये अपनी संख्या आगे और बढ़ाएंगे। इनका जो ये हमसे मिले जानकारी दी, इनको हमने टीकाकरण कैसे करना है, टीकाकरण की विधि बताई है, कि कब कब करना है, कौन सी दवा देनी है, साथ ही कैसे आप जो है अपना खुद का इनके लिए जो दाना बनाएंगे वो स्वयं बनाएंगे, जिससे कि आपकी कम लागत में आपका दाना घर में तैयार हो जाए। तो ये काम इनका ये भी हमने ट्रेनिंग दिया, इसमें इन्होंने ट्रेनिंग में सीखा और इनको दे भी रहे हैं क्या। और इससे ये लाभ हुआ कि इनकी और जो दूसरे लोग यही प्रजातियां करते हैं उनसे ये पहले कहीं अच्छे माने जो ग्रोथ है इनकी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। 4-4.5 महीने के ये सभी बच्चे हैं, तो ग्रोथ अच्छी हुई और रेट भी अच्छे मिलेंगे। और इस तरीके से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो मोटिव है कि हम हर युवक को स्वरोजगार परक जो है प्रशिक्षण दे करके स्वावलंबी बनाएं, अपने परिवार की मदद करें। जो बाहर ये लोग अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में कम पैसे में काम करते हैं, इतना वो स्वयं करेंगे और दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे। शैलेंद्र कुमार अपने क्षेत्र में एक सफल युवा किसान के रूप में जाने जाते हैं। शैलेंद्र कुमार को समय समय पर केवीके से उचित जानकारी मिलती है, जिसके चलते वे अपने मुर्गी पालन व्यवसाय को सफल बना पा रहे हैं और दूसरे युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान मुर्गी के अवशेषों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। गुजरात के महिसागर जिले के खुशहाल किसान, लुणावाड़ा इलाके के किसानों का कमाल। इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान, खेत से लेकर बाजार तक बनाई पहचान। इस रविवार तेजी से बढ़ते किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, जानते हैं वो किस तरह से मुर्गी के अवशेषों का प्रबंधन करते हैं, कैसे अपनी खेती किसानी को सुगम बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। शैलेंद्र कुमार मुर्गी पालन के हर पहलू का खासा ध्यान रखते हैं ताकि मुर्गी पालन को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सके। शैलेंद्र मुर्गी के बीट को यूं ही बेकार नहीं होने देते, बल्कि खेतों में इसका इस्तेमाल कर खेती को सुगम बनाते हैं। मुर्गी की बीट यानी पोस्ट्री मैन्योर खेतों के लिए बहुत उपयोगी जैविक खाद है जो फसलों की उर्वरता और पैदावार दोनों को बढ़ाने में मदद करती है। मुर्गी के बीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं जो पौधों की बढ़वार और फसलों के आकार को बेहतर बनाते हैं। तो इसका जो बीट होता है, बीट को हम उसके अपनी खेती में उपयोग करते हैं, और जहाँ पे हम उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम डालते हैं, वहाँ के जो पैदावार है बहुत ही अच्छी आती है। और जगह के जो मतलब गन्ना है या हमारा गेहूँ है या धान है, उस जगह से जहाँ पर हम इन्हें डालते हैं अपनी बीट को, वेस्ट जो है उसकी जो पैदावार बहुत अच्छी रहती है। उसका जो पेड़ भी पौधा है बहुत अच्छा ताकतवर रहता है। और इसमें जो मेरा जो कड़कनाथ भी है, कड़कनाथ के भी कुछ बच्चे मतलब 100 के करीब बच्चे हैं मेरे, और असील भी है, और जो कैरी रेड भी है। और ये है इस टाइम ये मुर्गा है, ये जो फाइट कर रहे थे ज़्यादा, और फाइट करने की वजह से है हमने ये मुर्गे अलग किए हैं मुर्गियों से, क्योंकि ये मुर्गी इन्होंने हमारी जख्मी कर दी थी, और जख्मी करने की वजह से फिर हमने ये मुर्गे अलग किए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मुर्गे ये शैतान हो रहे हैं कि आपस में चोंच मार के बाल भी पाड़ लेते हैं, ठीक है जी। तो इनकी देख रेख में बहुत ज़्यादा वो आती है। पर लेकिन जो ये सफ़ेद मुर्गे होते हैं, बॉयलर मुर्गा होता है, उससे इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो खाने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही स्वाद लगता है उन्हें, और इसका रेट भी थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि जो सफ़ेद वाला है वो तो एक किस्म का वो मानो जहर मानो से तो आप कि वो दवाइयों के द्वारा हो रहा है। पर ये जो देसी मुर्गा है ये बहुत ही बढ़िया है खाने में भी। शैलेंद्र कुमार देसी मुर्गी पालन करते हैं। जब देसी मुर्गी की बात होती है तो इसके कई फायदे हैं। यूं कहें देसी मुर्गी मतलब एक पंथ से कई काज। देसी मुर्गी पालन भारत में ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम है। ये न केवल अंडा और मांस का उत्पादन करता है, बल्कि कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय भी है। देसी मुर्गियां अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम देखभाल की जरूरत और खुले वातावरण में जीने की आदत के कारण किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। हालांकि सफल देसी मुर्गी पालन के लिए सही देखभाल और रखरखाव जरूरी है। जो देसी मुर्गी है ये अंडे जो अब देंगे ये सर्दियों में, तो इसकी जो एक वो है कारण, मतलब कि जैसे मुर्गी अंडे देने लग गई है तो उसके दाने के ऊपर बात है। जैसे अब जो हमारा ग्रोवर का दाना चल रहा है, अभी क्यों अंडे इन्होंने स्टार्ट किए नहीं है, कुछ मुर्गियों ने अंडे 3-4 मुर्गियों ने अंडे स्टार्ट किए देने। उसके बाद जब अभी जो ग्रोवर का दाना चल रहा है हमारा, जैसे अंडे स्टार्ट करती हैं और देने के 10 दिन या 8 दिन पीछे फिर हम लेयर का दाना चलता है, फर्स्ट लेयर का दाना चलता है। और उसमें सर अब जो सर्दी में जो देसी अंडे हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बहुत गर्म दूध में मतलब दूध में भी तोड़ के पी सकते हैं इसे, वैसे भी खा सकते हैं। वे मतलब सफ़ेद अंडों की के जो मुताबिक ये बहुत ही फायदेमंद अंडे हैं ये देसी के। मैंने खेती भी की है और बिजनेस भी किया है। 10 साल तक मैंने कलेसर चलाया गुड़ एंड खंडसारी का, और मैं फिर 2010 से 15 तक प्रधान रहा। उसके बाद फिर ये हमारा भतीजा है ये, तो इसको लगन आई मैं भी बिजनेस करूँगा, तो मैंने इसको फिर डॉक्टर साहब से मिलवाया कृषि विज्ञान केंद्र में, और उन्होंने एक सलाह दी है कि भाई आप जो है देसी ब्रीड है मुर्गे की, आप उसे करिए, और जहाँ भी इसकी मदद मिलेगी मैं इसके बराबर करता रहूँगा। और अभी ये 4 महीने का हुआ लगभग, तो अंडा भी देना शुरू कर दिया है ना, और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसकी मदद करता रहूँगा। देसी मुर्गी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर आजीविका का साधन बन सकता है। यदि वैज्ञानिक तरीकों और सही रखरखाव के साथ किया जाए तो ये व्यावसायिक स्तर पर भी सफल हो सकता है। कम लागत, अच्छा मुनाफा और स्वास्थ्यवर्धक अंडा व मांस इसका बड़ा फायदा है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित आहार, समय पर टीकाकरण और स्वच्छ वातावरण से किसान व युवा इस क्षेत्र में बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में जानेंगे, कैसे वो आसपास के क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ने के लिए। इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ऐसी कमोडिटी की जिससे आपकी आय के अंदर में इजाफा होने के बहुत चांसेस हों। फार्मर्स हनी के अंदर में किस तरीके से अपने आप को और एंगेज कर सकते हैं। फलों की, सब्जियों की, अनाज की वृद्धि में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। 60% से 65% एक्सपोर्ट हो जाता है और 35 से 40%, 45% डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ होता है। किसान भाइयों को प्रशिक्षण के दौरान में यही जानकारी देते हैं, मधुमक्खियां जब अपने घर को लौट जाती हैं शाम के समय वापस, उस समय स्प्रे करना चाहिए। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्षेत्र के केवीके का रुख करें, वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू हो, जाने कि किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं क्षेत्र के युवाओं को मुर्गी पालन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा स्थापित संस्थान है, जिनका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना और उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। ये केंद्र लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेत तक तकनीक पहुंचाने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ताकि किसान खेती किसानी को सुगम बना सकें। भारत सरकार का सर्वप्रथम लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती, एकीकृत खेती तथा कृषक आय दोगुनी करना और हमें कृषि विविधीकरण की तरफ जाना। तो इसी क्रम में हमने सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र अपने परिसर में हमारा प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, एकीकृत खेती प्रशिक्षण केंद्र, मृदा परीक्षण लैब, गोपालन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट तथा हर्बल गार्डन से संबंधित और क्रॉप कैफेटेरिया में जो भी हमारे बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं उनका हमने एक प्रदर्शन इकाई स्थापित की है। उनका उद्देश्य ये है कि हम जो भी किसान भाई, जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी, जो भी हमारे सहायक विभागों के प्रशिक्षणार्थी और युवाएं और छात्र आते हैं, उनको हम प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, जिससे कि वो आने वाले समय में कृषि के प्रति आकर्षित हों, किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकें और हमारे छात्र जो हैं प्राकृतिक खेती की तरफ जागरूक हो सकें। हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट के प्रसार कार्मिक हैं वो लैब टू लैंड योजना के तहत हमारी नवीनतम भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं को प्रभावित तरीके से क्रियान्वित कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा मुर्गी पालन के क्षेत्र में किसानों और युवाओं के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के तहत 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। इस प्रशिक्षण में अनेक किसानों ने अपनी सहभागिता निभाई और मुर्गी पालन को अपनाया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक मुर्गी पालन तकनीकों, रोग प्रबंधन, आहार प्रबंधन, जैव सुरक्षा और व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि किसान मुर्गी पालन के बारे में सशक्त एवं जागरूक हो सकें। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा मुर्गी पालन पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो हमारा 21 दिन का था और उसमें विशेषकर ऐसे युवा और युवती रखे गए जिसमें कि वो कृषि के प्रति आकर्षित हों और हमारे कृषि परक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो इसमें हमारे जो प्रशिक्षण में सहयोगी रहे शैलेंद्र जी, हमारे मामराज प्रधान, श्रीमती मंजूरानी कश्यप, श्री रवि कश्यप, तो इन सब लोगों ने अपना प्रशिक्षण के उपरांत अपना उद्यम स्टार्ट किया है। और आज हम जो शैलेंद्र जी के बारे में बात करेंगे,
और मंजू रानी कश्यप जी के। तो शैलेंद्र जी ने अपना ये जो उद्यम किया है, ये देसी प्रजाति कैरी रेड है और ये डुअल प्रजाति है, जिसमें कि 3 से 3.5 महीने में हमारे नर मुर्गे तैयार होते हैं और 5 महीने बाद इसमें अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। और ये भी सौभाग्य है कि आज के दिन श्री शैलेंद्र जी के यहाँ हमारा कैरी रेड की मुर्गियों ने अंडा देना प्रारंभ किया है। और इन्होंने हमें एक अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना के तहत इनको शैलेंद्र जी को हमने आगे बढ़ाया है और उनको कौशल विकास के लिए विभिन्न जगहों पर, चाहे मथुरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारा कृषि विश्वविद्यालय मेरठ हो, चाहे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा हो, तो सभी जगह इनकी हमने एक्सपोजर विजिट कराई। और आज ये जो है इस मुकाम पर पहुंच गए कि इन्होंने 1000 बर्ड से स्टार्ट किया था और आज ये मैच्योर होकर एग लेइंग पर आ गए हैं। और इस समय इनका रेट जो मेल के लिए है 200 से 250 रुपये प्रति केजी है। और अगर इनके एग की बात करें तो ये इनका जो है एग का रंग होता है भूरा रंग होता है और ये आराम से 15 से 20 रुपये तक के प्रति एग बिक्री हो सकता है। शैलेंद्र कुमार एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे सीमित संसाधनों और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत, सही मार्गदर्शन और तकनीकी ज्ञान से कोई भी किसान सफल मुर्गी पालक और किसान बन सकता है। उनकी कहानी उन सभी युवा किसानों के लिए प्रेरणा है जो नए आय के स्रोतों की तलाश में हैं और ग्रामीण भारत में कृषि व्यवसाय को उन्नत बनाना चाहते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारे सफल किसान शैलेंद्र कुमार जी की दास्तान को जाना है। उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी को जानकर सुनकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए, safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर और साथ ही साथ एक अनोखी ही कामयाबी की दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर